गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपनी सैलरीज की 4th क्लास जिसमें परक्विजिस की 2nd क्लास थी उसका मैं रिवीजन कराने जा रहा हूँ। ये क्लास मैंने कल लिया था, रिवीजन आज इसका सुबेरे में करा रहा हूँ। बिफोर स्टार्टिंग विद द रिवीजन एक गुड न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। इस बैच में 5 इयर्स के बैच में कल शाम 6 बजे तक 100 स्टूडेंट्स टच कर गए थे। मतलब वी हैव ऑलरेडी कंप्लीट 100 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स हमारे इस बैच में रजिस्टर हो चुका है। बहुत सारे गूगल ड्राइव मोबाइल ऐप के स्टूडेंट्स हैं, कुछ फेस टू फेस के स्टूडेंट्स हैं। सबसे बेहतरीन बात जो हुई, ये जो 100 स्टूडेंट्स का बैच है ये पूरे इंडिया से स्प्रेड होके आया है। इसकी जो डाइवर्सिटी है ज्योग्राफिकली वो अद्भुत है। नाउ एक स्टूडेंट तो ऑब्वियसली तुम बोलोगे सर व्हाई आर यू शेयरिंग दिस डेटा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। इट्स जस्ट अबाउट माय एक्साइटमेंट। आई एम सो हैप्पी बिकॉज इनकम टैक्स में आई एम अ न्यू टीचर। सो जब लोगों का एक विश्वास मिलता है तो वैलिडेशन मिलता है तो उससे खुशी होती है, इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। 4th क्लास जो सैलरी की हुई थी परक्विजिस की 2nd क्लास, उसमें मैंने 4 परक्विजिट डिस्कस किए थे। पहला मैंने डिस्कस किया था रेंट फ्री एकोमोडेशन में कुछ स्पेशल केसेस जो बचे हुए थे। पिछले क्लास में तो रेंट फ्री एकोमोडेशन हो ही चुका था, पर कुछ स्पेशल केसेस बचे हुए थे वो मैंने डिस्कस किया था। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को 2 अलग अलग लोकेशन पे घर दे रहा है, ट्रांसफर हुआ है तो टेम्पररी पहले वाला घर भी मिला हुआ है, नया वाला घर भी मिला हुआ है, तब उस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपको 90 दिन का टाइम देंगे टू शिफ्ट टू वन प्लेस। 90 दिन का टाइम चाहिए 3 महीने का एडजस्टमेंट्स के लिए कि बच्चों की स्कूल शिफ्ट करानी पड़ेगी वगैरह वगैरह, तो 3 महीने का टाइम देंगे। तो 90 दिन तक दोनों घर में से किसी एक घर का ही हम परक्विजिट वैल्यू टैक्स करेंगे। ओके, जो भी लोअर होगा वही हम लोग चुनेंगे। लेकिन 90 दिन के बाद अगर आप फिर भी दोनों जगह घर मेंटेन करके रखे हो तो आपका डबल आरएफए पे परक्विजिट लगेगा, आरएफए 1 पे भी आरएफए 2 पे भी। ये रहा इसका समरी। देखो, फॉर फर्स्ट 90 days पर द वन ऑफ द हाउसेज विद लोअर परक्विजिट वैल्यू, फॉर आफ्टर दैट आरएफए 1 प्लस आरएफए 2। नेक्स्ट, सेकेंड वाला होटल एकोमोडेशन। इसमें 2 सिचुएशन है। पहला सिचुएशन होटल इंडस्ट्री में होता है। जो 5 स्टार होटल्स वगैरह होते हैं ना, उनमें जो टॉप मैनेजर सीनियर मैनेजर होते हैं उनको होटल के अंदर ही एक रूम दे दिया जाता है रहने के लिए परिवार के साथ। तो ऑब्वियसली वहां पर हम लोग परक्विजिट वैल्यू 15% ऑफ सैलरी नहीं लगाएंगे, होटल है कॉस्टली है तो 24% ऑफ सैलरी लगाएंगे। तो वहां परक्विजिट वैल्यू होता है 24% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस व्हिचएवर इज लोअर। अगर होटल में टेम्पररी पोस्टिंग किया गया ऑफिशियल पर्पस के लिए तब तो ऐसे ही वो 0 है, उसका ऑफिशियल पर्पस के लिए तो आप जानते हो परक्विजिट 0 है। रेसिडेंस पर्पस के लिए अगर होटल रूम दिया गया है तो फिर 24% ऑफ सैलरी। इसमें एक सेकेंड केस और है जो मेरे साथ पर्सनली हुआ था। जब कंपनी एम्प्लॉय को ट्रांसफर करती है किसी जगह रहने के लिए तो टेम्पररी उसको होटल एकोमोडेशन देती है रहने के लिए, टेम्पररी, ताकि उस दौरान वो अपना घर वर ढूंढ ले उस इलाके में। तो 15 दिन के लिए अगर होटल एकोमोडेशन मिला है तो उसका परक्विजिट वैल्यू 0 है। 15 दिन के बाद जो भी है वो टैक्सेबल है और उसका वही कैलकुलेशन, वही फॉर्मूला है, 24% ऑफ सैलरी फॉर एक्सेस नंबर ऑफ डेज और हायर चार्जेस व्हिचएवर इज लोअर। ऑफिशियल टूर के लिए अगर कंपनी आपको कहीं भेज रही है, रहने दे रही है गेस्ट हाउस वगैरह में, तो 0 है परक्विजिट। ये सारी चीजें मैं बहुत डिटेल में क्लास में डिस्कस किया हूँ, ये तो रिवीजन सेशन है तो मैं शॉर्ट में फटाफट बता रहा हूँ। दूसरा परक्विजिट हम लोगों ने डिस्कस किया डोमेस्टिक परक्विजिट। जैसे घर में आपके सर्वेंट, हेल्पर, अटेंडेंट दिया या गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर दिया, तो वहां पर एग्जेम्पशन कुछ नहीं है, परक्विजिट वैल्यू का फॉर्मूला बताया और बहुत सिंपल बोला, कंपनी का जितना एक्चुअल कॉस्ट है वही, मतलब सर्वेंट दिया तो सर्वेंट की जो सैलरी है वही परक्विजिट वैल्यू है। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर दिया कंपनी ने कहीं से लेके तो जो कंपनी का कॉस्ट है वही। अगर कंपनी खुद गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बनाती है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होगा वही उसका परक्विजिट वैल्यू होगा। तो वही है सेकंड वाला डोमेस्टिक परक्विजिट्स। थर्ड, यूज एंड ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट्स। कंपनी अगर अपने एम्प्लॉय को फर्नीचर वगैरह दे रहा है घर के साथ या घर के बिना, अगर आपका अपना घर है और आपको सिर्फ कंपनी फर्नीचर दे रही तो फर्नीचर का परक्विजिट लेंगे, लेकिन कंपनी घर भी दे रही फर्नीचर भी, तो 2 परक्विजिट है। घर का एक अलग परक्विजिट निकलता है आरएफए और फर्नीचर का एक अलग परक्विजिट होता है। तो वही बोला फर्नीचर का परक्विजिट क्या होगा। इसमें 2 पार्ट है। नंबर 1 है यूज। अगर कंपनी ने आपको फर्नीचर दिया आपके घर पे यूज करने के लिए तो उसकी परक्विजिट वैल्यू क्या है। अगर आपको कंप्यूटर या लैपटॉप दिया है घर के लिए, ऑफिस के लिए नहीं, ऑफिस के लिए अगर कंपनी कंप्यूटर लैपटॉप दे रही है तो वो तो परक्विजिट माना ही नहीं जाता। आपके घर पे रखने के लिए, घर के पर्सनल यूज के लिए आपको कंप्यूटर लैपटॉप दिया है तो सरकार टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना चाहती है, परक्विजिट विल बी 0। तो कंप्यूटर लैपटॉप अगर आपके घर पे दिया जा रहा है यूज करने के लिए तो उसका परक्विजिट 0 होता है। मोटर कार अगर दे रहे हैं तो वो अगले टॉपिक में सीखेंगे। बाकी कोई फर्नीचर वगैरह आपको दिया जा रहा है तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है जो हम आरएफए में सीखते हैं।
अगर कंपनी का खरीदा हुआ फर्नीचर है 10% ऑफ कॉस्ट, अगर कंपनी ने फर्नीचर भाड़े पे लेके आपको दिया है तो हायर चार्जेस। ठीक है, ये था यूज। नेक्स्ट है ट्रांसफर। एम्प्लॉयर ने अपना कोई मूवेबल असेट एम्प्लॉई को सस्ते दाम पर बेच दिया, सेल कर दिया, तो परक्विजिट क्या होगा? वेरी सिंपल सर, परक्विजिट वैल्यू इक्वल टू WDV ऑफ द असेट माइनस सेल प्रोसीड। जैसे सोचो कंपनी ने 3 साल पहले कोई गाड़ी खरीदी थी, ओके। अब वो गाड़ी 3 साल हो चुके, पुरानी हो गई, तो उसका एक रिटर्न डाउन वैल्यू होगा। वो गाड़ी कंपनी डिस्पोज करना चाहता है, तो एम्प्लॉय बोला कि कहीं और मत दो, मैं ही खरीद लूंगा आपसे, तो एम्प्लॉय कुछ पैसा दिया, दैट्स कॉल्ड सेल प्रोसीड्स। तो एम्प्लॉय के लिए फायदा कितना है? WDV ऑफ द कार माइनस द सेल प्रोसीड्स, दैट इज द बेनिफिट, दैट इज द परक्विजिट वैल्यू। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मूवेबल असेट्स बेच रहा है तो परक्विजिट वैल्यू सिंपल है, WDV ऑफ द असेट माइनस सेल प्रोसीड। अगर ये सॉल्व होकर नेगेटिव आता है तब तो मतलब आपको कोई फायदा हुआ ही नहीं, एम्प्लॉय को कोई फायदा हुआ ही नहीं, तब तो जीरो पर क्या, ठीक है। लेकिन अगर WDV ज्यादा था, बेचा कम पे, तो मुनाफा है एम्प्लॉय को, दैट इज द परक्विजिट। अब इसमें WDV ऑफ द एसेट निकालने के लिए हमें एसेट के कॉस्ट से डिप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा, और डिप्रिसिएशन के अलग अलग रेट्स वगैरह दिए हैं। अगर कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बेच रहा है तो डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूजेज एट द रेट ऑफ 50% WDV मेथड, ओके। मोटर कार अगर बेच रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सस्ते रेट पे, तो उस पर डेप्रिसिएशन दो फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर 20% के रेट पे WDV। सॉरी। इन दोनों के अलावा अगर कोई और असेट बेच रहा है, फर्नीचर हो गया, बाइक हो गया, तो आपको 10% डेप्रिसिएशन देना है स्ट्रेट लाइन मेथड पर फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूजेज, ठीक है। तो बेसिकली अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को असेट बेच रहा है तो परक्विजिट वैल्यू है WDV माइनस सेल प्रोसीड। WDV के लिए डेप्रिसिएशन का ये मेथडोलॉजी है 3 तरह के असेट्स के लिए। आज का चौथा परक्विजिट और सबसे इंपॉर्टेंट यही था, इसी में सबसे ज्यादा टाइम हम लोगों ने इन्वेस्ट किया। परक्विजिट वैल्यू ऑफ मोटर कार। मोटर कार आपको यूज करने के लिए दिया, बेचा नहीं, बेचा तो अपने ऊपर पड़े 20% WDV डेप्रिसिएशन है। अब मोटर कार अगर कंपनी ने आपको दिया है तो उसमें 3 केसेस हैं। नंबर 1, फुल्ली ऑफिशियल पर्पस के लिए दिया है तो परक्विजिट 0। फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए दिया है तब आप बहुत महंगा पड़ेगा, सब जोड़ दो, जो गाड़ी की कीमत है उसका 10%, रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस, ड्राइवर की सैलरी, जो भी एक्चुअल फिगर्स है सब जोड़ दो। तीसरा, अगर पॉप के लिए दिया पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, तो उसके परक्विजिट वैल्यू का बहुत डिटेल्ड फॉर्मूला, और वही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पोर्शन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए मैं 2 डायग्राम्स अलग से बनाया हूं, देखो। पहला डायग्राम है पॉप 1, ओके। ये पूरा का पूरा डायग्राम इट इज एक्चुअली गुड फॉर एम्प्लॉय। सर हाउ इट इज गुड फॉर एम्प्लॉय? बिकॉज यहाँ पे जो परक्विजिट वैल्यू इन्होंने बताई है ना, वो रियल मार्केट रेट से बहुत कम है, तो एक्चुअली ये जो परक्विजिट वैल्यू ये एम्प्लॉय के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। यहाँ 2 केसेस हैं। पहला केस है एम्प्लॉयर, इसका मतलब है एम्प्लॉयर इज द ओनर ऑफ द कार, वही आपको कार दे रहा है, एंड एम्प्लॉयर ही उसके खर्चे भी दे रहा है, रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस। तब उस केस में द परक्विजिट वैल्यू इज स्ट्रेट अवे 1800 रुपया पर मंथ या 2400 रुपया पर मंथ। 1800 पर मंथ या 2400 पर मंथ, डिपेंडिंग ऑन द इंजन कैपेसिटी ऑफ द कार। अगर गाड़ी का इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर से कम है, 1.6 लीटर तक है, तो 1800 रुपया पर मंथ लेंगे। 1.6 से ऊपर है तो 2400 रुपया पर मंथ लेंगे। अगर कंपनी आपको ड्राइवर भी दे रही है तो 900 और जोड़ देना नीचे ड्राइवर के लिए, ठीक है। तो दैट इज एम्प्लॉयर मतलब एम्प्लॉयर ने ही गाड़ी दी है और वही खर्चे भी दे रहा है, RMC, रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस। तो आपको डबल बेनिफिट है, एक तो आपको कार यूज करने मिल रहा है, प्लस आपका रनिंग मेंटेनेंस कॉस्ट भी कंपनी दे रही है, तो डबल बेनिफिट है ना। तो इसलिए परक्विजिट वैल्यू 1800 या 2400 रुपया पर मंथ। दूसरी तरफ है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई। यहां पे गाड़ी तो कंपनी आपको दे रही है यूज करने के लिए, पर खर्चे आपके खुद के हैं, तो आपको बेनिफिट एक ही मिल रहा है, यूज ऑफ द कार, केवल गाड़ी आपको मिल रही है, दैट इज द बेनिफिट। रनिंग मेंटेनेंस कॉस्ट एम्प्लॉई अपना खुद दे रहा है। तो ऐसे केस में क्योंकि बेनिफिट कम मिला है तो परक्विजिट वैल्यू भी कम है, 600 रुपया या 900 रुपया। कम इंजन कैपेसिटी वाली गाड़ी है 600, ज्यादा वाली है तो 900, और अगर ड्राइवर कंपनी ने दिया है तो प्लस 900 आप ऐड कर दीजिए, ठीक है।
ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है। इट्स गुड फॉर एम्प्लॉय बिकॉज यहाँ परक्विजिट वैल्यू का अमाउंट बहुत कम है, 1800, 2400, 600, 900। गाड़ी का एक्चुअल खर्चा रियल लाइफ में आपको बता दूं बहुत ज्यादा होता है, तो इन्होंने बहुत कम दिया है, तो दिट इज गुड फॉर एम्प्लॉय। फिर पॉप का एक सेकेंड डायग्राम है, ये रहा। दिस होल डायग्राम इज बेस्ड ऑन एम्प्लॉय एम्प्लॉयर, मतलब गाड़ी तो एम्प्लॉय की है, गाड़ी तो एम्प्लॉय की है और उसके खर्चे एम्प्लॉयर दे रहा है। तो एम्प्लॉयर से आपको एक ही चीज मिलता है, खर्च। तो सर परक्विजिट वैल्यू कितना होगा? सिंपल, जो भी गाड़ी के खर्चे हैं वो कंपनी दे रही है, माइनस उसमें से कितना खर्चा ऑफिस पर्पस के लिए है। गाड़ी तो आपकी खुद की है, तो यूज ऑफ कार इज नॉट अ परक्विजिट, पर गाड़ी के खर्चे बॉस दे रहा है, तो जो खर्च उसने दिया आरएमसी माइनस द खर्चा फॉर ऑफिस पर्पसेस, वो आप निकाल लो। तो जो डिफरेंस है वही परक्विजिट है, जो आपके पर्सनल फायदा है। अब यहां पे दो सिचुएशन है। पहला सिचुएशन, अगर एम्प्लॉई ने, जो एम्प्लॉई है तुमने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किए कि गाड़ी इतने किलोमीटर चली थी महीने में, इतना ऑफिस पर्पस, इतना पर्सनल, तब तो ग्रेट है। यू नो एग्जैक्टली कि ऑफिस पर्पस में कितना खर्च हुआ, माइनस करो, निकाल लो। तो ये वाला गुड फॉर एम्प्लॉई, ठीक है। आपके बॉस ने आपको आरएमसी दिया, माइनस आपके डायरी के हिसाब से ऑफिस पर्पस के लिए इतना खर्चा हुआ है, लेस कर दो, जो है बचा वो पर्सनल पर्पस के लिए था, वही परक्विजिट वैल्यू है। लेकिन अगर आपने डायरी मेंटेन नहीं किया कि कितना ऑफिस पर्पस के लिए, तब पंगा हो जाएगा। देन इट इज बैड फॉर यू। व्हाई? बिकॉज इनके अनुसार डीम्ड है कि ऑफिस पर्पस के लिए जो भी खर्च होंगे वो 1800 पर मंथ या 2400 पर मंथ ही होगा, वो इनका डीम्ड है। तो अगर आपने रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया तो बॉस से जितना भी आरएमसी मिला माइनस 1800 पर मंथ या 2400 पर मंथ, डिपेंडिंग ऑन इंजन कैपेसिटी। अगर ड्राइवर भी बॉस दे रहा है तो 1800 प्लस 900, 2400 प्लस 900 हो जाएगा, ठीक है। ये बैड है बिकॉज एक्चुअली ऑफिस पर्पस के लिए इतना कम खर्चा नहीं होता, तो ये फिगर ज्यादा ही निकल के आएगा। इट्स बैड फॉर यू, बैड फॉर एम्प्लॉय। बाइक, अगर बाइक मिली है, गाड़ी नहीं बाइक मिली है, तो फॉर्मूले एकदम अलग होते हैं। ऑफिस पर्पस के लिए अगर बाइक मिलती है तो 0 है। केस 2 केस 3 सेम है। केस 2 में फुल्ली पर्सनल, केस 3 है पॉप, ठीक है। केस 2 है फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए कंपनी ने आपको बाइक दिया है, तो अच्छा बाइक में ड्राइवर्स का तो सैलरी आएगा नहीं, बाइक तो सेल्फ ड्रिवन होता है, तो बाइक में तो दो ही चीज होता है, यूज ऑफ द कार एंड आरएमसी। पर इन्होंने आरएमसी का अलग से कोई जिक्र नहीं किया, बोला फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए बाइक अगर आपको मिला है तो फिर परक्विजिट इज सिंपल 10% ऑफ कॉस्ट। वैसे ही पॉप में इन्होंने दो बातें बोली, एम्प्लॉयर 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 एम्प्लॉय, मतलब बाइक कंपनी की है, खर्चे कंपनी दे रही है या खर्चे आप दे रहे हो, दोनों ही केस में इनका परक्विजिट वैल्यू सेम रहेगा, 10% ऑफ कॉस्ट। तो फुल्ली पर्सनल, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर, पॉप के केस में सारे केस में आंसर सेम है, 10% ऑफ कॉस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है केस नंबर 4, यही हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा होता है। ये पॉप का केस है, एम्प्लॉई डैश एम्प्लॉयर, यही सबसे ज्यादा है। मैं जब चेन्नई में काम करता था केपीएमजी में, तो सबसे ज्यादा यही होता है केस नंबर 4। वहां ऑलमोस्ट जितने भी लड़के लड़की काम करते हैं केपीएमजी में, दे ऑल हैव बाइक, बिकॉज पर्सनल ट्रांसपोर्ट वहां उतना अच्छा नहीं है, तो सबके पास अपना बाइक रहता है। तो बाइक एम्प्लॉय का खुद का होता है और वो लोग क्लाइंट के यहाँ जाना पड़ता है बार बार, तो उसके लिए केपीएमजी की तरफ से उनको खर्चे का पैसा मिल जाता है, एक स्लैब होता है इतना रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। तो एम्प्लॉय ओन्स द बाइक एंड एम्प्लॉयर पेज द एक्सपेंसेस। इन दैट केस व्हाट विल यू डू? सेम, परक्विजिट वैल्यू इक्वल टू टोटल एक्सपेंस रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी माइनस एक्सपेंस फॉर ऑफिस पर्पस। तो अगर आपने डायरी मेंटेन की है तब तो ऑफिस पर्पस का जितना माइनस कर दो, ये रहा, लेकिन विच इज गुड फॉर एम्प्लॉय। लेकिन अगर आपने डायरी मेंटेन नहीं किया तो इनके हिसाब से ऑफिस पर्पस के लिए डीम्ड है कि 900 रुपया ही लगा होगा पर मंथ, तब फॉर्मूला हो जाएगा आरएमसी माइनस 900 पर मंथ। तो सबसे ज्यादा फेमस यही वाला केस है, केस नंबर 4, ठीक है। कंप्लीट होता है अपना ये रिवीजन। थैंक यू।